सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनों के साथ बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो यार, ऐसे ख़ास कुछ टॉपिक है नहीं मेरे पास वीडियो बनाने का, क्योंकि आज मैंने कुछ अपनी पुरानी वीडियोस देखी थी, अपनी जो इस ऐप पे अपलोड की है यूट्यूब पे। तो मतलब यूट्यूब पे नहीं देखी है, इन द सेंस गैलरी पे पड़ी हुई थी, तो मैं चेकआउट कर रहा था। मैं बस यार आप सबको यही चीज़ बोलना चाहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि यार, इंसान बनो, जानवर नहीं। ऐसा मेरे को पर्सनली किसी से कोई ग्रज नहीं है, ना ही किसी से बैर उर है। ठीक है कि भाई भाई देखो, एक मतलब इन द सेंस, अगर मैं आप सबको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँ, अगर आप समझ सकते हो। आपको एक ज़िंदगी मिली है, ठीक है। आपके चाहे वो ग्रैंडफादर हो, ठीक है, ग्रैंड मदर हो, पाप दादाजी दादी माँ, या कुछ लोग जो ज़्यादा बड़े हैं जिनके पिताजी नहीं है या माताजी नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे साथ होती हैं, हम फिर भी चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। जैसे कि हम सबको यार एक लाइफ मिलती है, ठीक है। ये चीज़ आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अभी के फ़िलहाल से, अभी जिस करंट टाइम पे हम जी रहे हैं, हमारी आंखें खुलती है सुबह, हम जो भी करते हैं, ये एक लाइफ है और इसका अंत हम सबको पता है क्या होगा। ठीक है, सब जानते हो ना कि इसके बाद आप कहाँ जाओगे, आफ्टर लाइफ क्या है, इसके बाद की ज़िंदगी क्या है। लोगों की बहुत सारी थ्योरीज है इसके बेसिस पे कि भाई मर के आत्माएं दूसरा शरीर खोजती है। कोई कहते हैं कि भाई 1000 सालों की उन्हीं के बाद एक इंसान का जन्म होता है। तो यार, ये सारी चीज़ें आगे साइड रखते हैं, बट मैं आप सबको बस ये बोलना चाहता हूँ यार, देखो आज के टाइम पे हम सब क्या हैं, इंसान। सो गाइज, आज के बेसिस में देखें तो हम सब इंसान हैं, ठीक है। हमें सच बताऊं तो देखो, मेरे को नहीं पता मेरा कल कैसा जाएगा या कल मेरे साथ क्या होगा। सडनली लाइफ में कुछ भी हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो, आपका कल कैसा होगा नहीं होगा वो आप नहीं जानते हो। कुछ लोग कहते हैं ना, हम हमारा कल खुद बना सकते हैं। तो यार देखो, पर्सनली मैं अगर ये चीज़ बोलूँ कि भाई ऐसा भी कुछ होता है, तो यार देखो, मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है। अभी तक मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं या जो भी चीज़ें मैंने देखी हैं, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ। मतलब बहुत से लोग मेरे से रिलेट कर पाएंगे जिनकी लाइफ में ना चाहते हुए कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो नहीं होने चाहिए थे, ठीक है। तो ये तो कहीं ना कहीं है, सारी चीज़ें हो रही हैं जिस भी बेसिस से हो रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मेरा मेन एजेंडा ये है ना आप सबके रिलेटेड कि भाई देखो, एक लाइफ मिली है, ये एक लाइफ है अभी के लिए, आपके पास ये एक लाइफ है, एक जीवन मिला है आपको अभी के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ना मैं किसी के लिए कह रहा हूँ कि भाई क्या है नहीं है। मैं देखो, मैंने बहुत तरह का वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने बोला है कि आर्मी वालों से रिलेटेड भी मैंने चीज़ें बोली हैं, ठीक है। और जो देश देश को डिवाइड किया हुआ है, पूरे लैंड लैंड को, अपने जो भी पृथ्वी में जितनी भी जगह है उसको डिवाइड किया हुआ, ये सब किसने किया है। अगर आप द एंड ऑफ द टाइम सोचोगे ना, ये सारी चीज़ें किसने की हैं, है ना। तो गाइस, ये सारी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से सारी चीज़ें इंसानों ने ही की है ना। आप जैसे बहुत से लोग हैं, जैसे कुछ क्रिश्चियन हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ अलग अलग रीजन वो हो गए भाई, अलग अलग तरह के और भी लोग होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग भगवानों को मानते हैं, जो भी सीन है, ठीक है। अब यार देखो, बेसिकली अगर एक फॉर्मेट पे बताऊं, भगवान जैसी चीज़ एक है जो एग्जिस्ट करती है दुनिया में, भगवान जैसी एक पावर है जो एग्जिस्ट करती है, वो क्या है वो नहीं पता, किसी ने देखा नहीं है। हाँ, वो बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग कहते हैं ये है वो है, ये ऐसे ऐसे। बट आप एक चीज़ नोटिस करना, चाहे वो कोई अंग्रेज़ का हीरो ले लो, ठीक है, कोई अंग्रेज़ों का एक्टर ले लो, या कोई इंडिया का एक्टर ले लो, ठीक है, या कोई भी इंसान ले लो, ठीक है। तो वो क्या करता है, मतलब उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। हाँ भाई, कहने के लिए वो अंग्रेज़ है, वो अंग्रेज़ों के भगवान को मानता है, हम हिंदू हैं तो हम हिंदुओं के भगवान को मानते हैं। वो मुस्लिम इंसान है, वो मुस्लिमों के भगवान को मानता है। पर डिफरेंस कहाँ है, मेरे को आप सब डिफरेंस बताओ ना, डिफरेंस कहाँ है, किधर है डिफरेंस। वही वो सुबह उठता है, वही भाई वो ब्रश करता है, वही सेम काम करता है, वो भी हाथ धोता है, हम भी हाथ धोते हैं, है ना।
तो कहीं ना कहीं गाइस इन बेसिक चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो अंग्रेज़ ले लो चाहे आप ले लो। आपके पास अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं इंसान हूँ, मेरे पास भी दो आंखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है, दो कान हैं, एक हाथ है, दो हाथ है भाई, दो पैर है, दैट्स इट भाई। दिल भी एक है, दिल भी एक ही पंप करता है अपना, हम सबका। तो डिफरेंस कहाँ है? मुझे बस ये जानना है, जो लोगों ने इतनी सारी चीज़ें डिवाइड की हुई है। यार देखो, मैं किसी के रिलेटेड गलत नहीं बोलता हूँ, बट ये जो आज के टाइम पे जो भी चीज़ें हो रही है पर्टिकुलरली में, जैसे देखा जाए तो अभी इतनी सारी सारी कंट्रीज़ है जिनको खुद इंसानों ने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। अभी वो जो भी चीज़ें हो रही हैं पर्सनली, ठीक है, अब उस पे कुछ लोग भाई, मतलब यार देखो, मेरी सोच पर्सनली अलग है। मैं सबके तरह नहीं सोचता हूँ। इसलिए मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि यार मेरे को कुछ चीज़ें बहुत अजीब लगती हैं। अब भाई डिवाइड भी खुद किया, मारपीट भी खुद कर रहे हो। अब जैसे कि लगा लो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही है, ठीक है, अब उसमें मार भी एक दूसरे को रहे हो जब तुम सेम ही हो सेम ही भाई, तुम हो इंसान ही। मर भाई एक चीज़ मुझे बताओ, मुस्लिम इंसान हो गया या हिंदू हो गया या क्रिश्चियन हो गया, हाँ ठीक है, तीनों की काम कार्य अलग है, पर एट द एंड आपने देखा है डालते सबको मिट्टी में ही है, चाहे वो अंग्रेज़ों के हो गए। सो गाइज मैं बस आपको यही बोलना चाहता था कि यार देखो, डिफरेंसेस कोई भी नहीं है, सब इंसान है, ठीक है। पहली बात तो आप ये श्योर में रहो और ये सोच के रहो कि मैं एक इंसान हूँ, ठीक है। और मैं जानता हूँ आज के टाइम पे आप सब अपने अपने तरफ के भगवानों को मानते हो, ठीक है, आप अपने अपने तरफ के सारे भगवानों को मानते हो। और मैं एक चीज़ गारंटी से बोल सकता हूँ, मैंने बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे पूछा है कभी कभी किसी न किसी कारणवश, किसी से भी, जब मैं किसी की मदद करता था अपनी स्कूटी में बिठा के या कैसे भी, मैं पूछता था आप लोग भगवान को मानते हो? तो वो कहते थे भगवान है तभी तो आप यहाँ आए हो मेरी मदद करने। तो यार देखो, मैं बस आप सबको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आप सब भगवान को मानते हो ना, तो आप सब अच्छे काम करो यार। अभी जैसे कि मैं जानता हूँ आज के टाइम पे आप लोग बहुत ज़्यादा, आप सब ने ही कहीं कभी ना कभी सुपर हीरोज़ की मूवीज़ देखी होंगी, ठीक है, सुपर हीरोज़ की मूवीज़ देखी होंगी, तो आप देखते तो बहुत चाव से हो उस चीज़ों को, बट मैं आप सबसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, सुपर हीरो की मूवी में वो इंसान करता क्या है? अभी लगा लो स्पाइडरमैन को हम सिलेक्ट करते हैं और उसके पास एक सुपर नेचुरल पावर्स हैं, ठीक है, और वो कुछ भी कर सकता है उस चीज़ से, ठीक है। तो सुपर नेचुरल पावर्स है पूरी मूवी। अगर आपने स्पाइडरमैन 1 2 3 देखी हो, तो अगर आपने 1 का टॉपिक देखा हो, वो बहुत सी चीज़ें उसमें होती है, वो फेमस भी हो जाता है, उसके पास वो सारी चीज़ें होती है जो डिज़र्व करता है उस टाइम पे, बट वो उन चीज़ों को सिलेक्ट नहीं करता है, वो खुद का फेस रिवील नहीं करता है। समझे बात? तो मैं बस आप सबको ये बोलना चाहता हूँ कि उसमें वो एक चीज़ करता है, वो अच्छाई के लिए चीज़ें करता है, वो अच्छाई करता है, सबकी मदद करता है, ठीक है। अब यार देखो, सुपर हीरो बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोग के पास सुपर नेचुरल पावर्स ही हों। आपकी सोच बहुत बड़ी पावर है। मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा दिल से, मेरी उम्र बहुत कम है, ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ एग्जैक्ट, मेरी उम्र बहुत कम है, ठीक है। आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मेरा चेहरा दिखता होगा, तो आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों से एग्जैक्ट लगा सकते हो कि मेरी उम्र कम है, और आप कभी ना कभी आप सब हिसाब भी लगा सकते हो। बट अगर आप मेरी सारी वीडियोस को एक बार अपनी लाइफ में चेकआउट करोगे तो आपको मेरी सोच पता चलेगी कैसी है और मैं किस प्रकार से चीज़ें सोचता हूँ, ठीक है। तो मैं बस आप सबको यही बोलना चाहता हूँ कि यार देखो, हम सब इंसान हैं। मेरे को आगे नहीं पता क्या होगा नहीं होगा, कौन ज़िंदा रहेगा कौन मरे, मतलब क्या हिसाब किताब है, मेरे को कुछ नहीं पता, ठीक है। अब पर्सनली जो दुनिया में जो भी चीज़ें चल रही है ना, वो इंसानों ने खुद क्रिएट की हुई है सारी चीज़ें। जो भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है, लोग एक दूसरे से हिंसा कर रहे हैं, लोग जो हैं आज के टाइम पे एक दूसरे से हिंसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मुझे तो यही नहीं समझ आता है। अभी तुम क्यों कर रहे हो? जब तुम पे कुछ एक्स्ट्रा है तब तो तुम हिंसा भी करो। कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी को मार दे रहा है ना, मतलब कोई कुछ भी कर रहा है आज के टाइम पे, सब सब कुछ कर रहे हैं, घटिया काम, गलत चीज़ें, ठीक है। भाई देखो, मेरे को अपना ये पाकिस्तानी रीजन का नहीं पता कुछ खास, मतलब ये पाकिस्तानी जो होते हैं जिनका धर्म मुस्लिम होता है, ठीक है, इनका नहीं पता मेरे को।
बट अपने ये जो लोग हैं, ये क्या क्रिश्चियन, इनका भी नहीं पता कुछ खास। ठीक है। तो मैं बस पर्सनली आप सबको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैं मुझे नहीं समझ आ रहा मैं इस टाइम पे क्या बोलूँ नहीं बोलूँ। बस मैं आप सबको यही बोलना चाहता हूँ कि यार देखो, हम सब इंसान हैं। हम सब जितने भी इस वीडियो को देख रहे हो ना, तुम बस अपने दिमाग में एक चीज़ डाल के रखो, तुम इंसान हो। तुम इंसान हो। तुम्हारी एक ज़िंदगी है। तो गाइस, बस मैं आप सबसे यही चीज़ बोलना चाहता हूँ, आप कोई भी हो, मतलब आप मतलब कुछ भी करते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। एट द एंड ऑफ द टाइम अगर आप खुद को देखोगे तो आप एक इंसान ही हो। आप उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो बस मैं आप सबको यही चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक अच्छे इंसान बनो, जानवर नहीं। मैंने बहुत से हिंदू लोग देखे हैं जो कलाइयों पे भाई, वो क्या बोलते हैं, अपनी कलाइयों पे मौली बांध के, जो अपने भगवान की होती है ना, जो हिंदू रिलीजन में फॉलो की जाती है, किसी भी पूजा पाठ में मौली बांधी जाती है हाथ पे, वो सब पहन के भी लोग मांसाहारी भोजन चाव से खाते हैं। ठीक है। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें करते हैं यार, फिर कहते हैं हम हिंदू हैं, हम कट्टर हिंदू हैं। अरे भगवान नहीं कहते यार तुम्हें कट्टर हिंदू बनने के लिए। कोई भगवान नहीं कहता तुम्हें कि भाई मेरी पूजा बहुत ज़्यादा करो। समझ आई बात। भगवान बस ये कहते हैं कि एक अच्छे इंसान तो बनो, कम से कम एक इंसान तो बनो। गाइस तुम लोग भाई, पता नहीं तुम लोग कर क्या रहे हो यार, मेरे को तो ये नहीं समझ आता आजकल की दुनिया कर क्या रही है। मतलब पता नहीं क्यों बहुत अजीब लगती है ये दुनिया मेरे को, सच बताऊँ तो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है ये। मैं जब कभी रोड पे खड़ा होता हूँ ना, मैं लेफ़्ट और राइट देखता हूँ, तब मैं देखता हूँ सब सिमिलर ही हैं। बट पता नहीं सब कौन सी भीड़ में गए हुए हैं, जबकि वो इंसानियत ही भूल गए। मैंने कुछ दिन पहले की एक टॉपिक बताऊँ तो एक लेडी दिखी मुझे, अभी दिवाली थी तो दिवाली की शॉपिंग वगैरह कर रही थी। तो तब वो उसके वहाँ पे कुछ छोटी छोटी लड़कियाँ आई। ठीक है। तो अभी भाई वो उनसे वो हेल्प, मतलब हेल्प ही मांग रही थी कहीं ना कहीं। अब वो देखो यार, उसके पास गाड़ी थी, ठीक है, अच्छी खासी गाड़ी थी। लगा के भी आप सबको पता ही होगा, कोई भी डिसेंट सी गाड़ी का भी मेंटेनेंस 10,000 आ ही जाता है, 5-6 हज़ार का इंजन ऑयल लगा के। ठीक है। सबसे सस्ता तो 5,000 का ही आता है ना इंजन ऑयल। तो ये सब लगा के भी, गाड़ी का लगा के भी 10,000 तो मंथली लगा लो कि हाँ भाई इतना अपने को खर्चा बैठ जाता है उसका। ठीक है। मंथली भी नहीं तो पेट्रोल वगैरह लगा कर ही इतना खर्चा बन ही जाता है किसी न किसी तरह से। ठीक है। और बाकी वो अंदर से मस्त शॉपिंग करके आई, अब उसे बहुत सी चीज़ें खरीदी। ठीक है। और पूरे भरे हुए बैग थे, वो डिक्की में रखवा रही थी, और जो दुकान से लिया था तो वहाँ पे एक हेल्पर भी था जो उनकी मदद कर रहा था। तो मैंने ये चीज़ देखी, वो लड़की आई तो मुझे लगा कुछ उसकी मदद करेगी, मैं वही दूर से देख रहा था मैं। तो मैंने सोचा वीडियो बनाता हूँ। फिर बहुत अजीब सी चीज़ हुई मेरे साथ कि उस लड़की को, मतलब ना, मतलब बहुत वियर्ड तरीके से उस औरत ने हटा दिया। बट ये वही सेम लड़की है, ये वही सेम लड़कियां होती हैं या सेम छोटी बच्चियां होती हैं, जिसे कंजिका के दिन, जब कंजिका देते हैं, जब दुर्गा माँ की पूजा होता है, नवरात्रि होती है, तब इन्हीं लड़कियों को खोज खोज के इन्हें खाना दिया जाता है ताकि भगवान खुश हों। तो मैं बस आप सबको यही चीज़ बोलना चाहता हूँ यार, अगर आप कभी अगर आप अच्छे नहीं बन सकते ना, तो मतलब आपकी सोच ही अच्छी नहीं है, आप घटिया इंसान हो अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो। अब देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा कि यार उस औरत ने नहीं दिया तो बहुत गलत औरत है, बट यार कहीं ना कहीं उसको देना चाहिए था। कम से कम इतना तो देती कि यार वो एक टाइम का कुछ कर पाती या खा पाती। ठीक है। तो यार मतलब मदद करनी चाहिए थी तो ढंग ढंग से भी कर सकती थी वो। अब उसने जिस भी धुतकार के उसको भगाया तो वो चीज़ मुझे बुरी लगी। और हाँ, मैं ये चीज़ गर्व से बोलता हूँ कि बाद में मैंने उसकी मदद की थी, और मैं करता हूँ। हाँ, मैं हमेशा मदद करता हूँ। मुझे कोई भी कैसा भी बंदा दिखता है मैं सबकी मदद करता हूँ, क्योंकि भाई मैं तो खुद को इंसान मानता हूँ, मैं जानवर हुई नहीं। आजकल के इंसान सिर्फ ये सोचते हैं कि उनका अपना हो जाए और उनके घर वालों का हो जाए, बट मैं सोचता हूँ सबका होना चाहिए, है ना। सबकी मदद करनी चाहिए। अभी देखो, इंसानों की खुद की सोच है, ठीक है, कि भाई किसी की मदद नहीं करनी है। ठीक है। अब सब एक जैसे ही हैं, समझ रहे हो ना आप सब। अगर किसी फलाने बंदे ने किसी की मदद नहीं की, तो वो बंदा भी किसी की मदद नहीं करेगा। तो फिर डिफरेंस उसमें और आप में क्या रह गया? घंटा। कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया आपके और उसमें।
इसी में बस आप सबको बोलता हूँ कि हमेशा अच्छे काम करो, इंसान बनो, जानवर नहीं। और भी मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली है, तो आप सब चेकआउट कर सकते हो। भाई देखो, पर्सनली मैं तो खुद को ये भी नहीं मानता हूँ कि देखो मैं क्या ये भारतीय नागरिक हूँ। भारतीय उड़तीय कुछ नहीं होता, ये भारत भूरत कुछ नहीं होता। ना ये भारत हो गया, इंडिया हो गया, ये सब कुछ नहीं होता। ये सब भाई इंसानों ने खुद चीज़ें डिवाइड की है, खुद जगहों के नाम रख रहे हैं। जैसे भाई इनके बाप दादा विरासत पे लेकर आए थे जगह। है नहीं इनका कुछ, दुनिया में किसी का भी कुछ है? सच बताना। ये जो भी लैंड या जगह खरीद लेते हो जिस पे आप अपना घर बना लेते हो, वो जगह पता है आपको किसकी है? कुछ बोलते हैं गवर्नमेंट की जगह है, कुछ बोलते हैं इसकी जगह है, कुछ इसकी। अरे भाई जिसकी भी है, तुम क्या अपने खैरात पे लेकर आए थे क्या? ऊपर से भगवान ने तुम्हें दी थी क्या? ये तो दुनिया में लोग जो जिस भेड़ चाल से चल रहे हैं ना, उसी भेड़ चाल से अभी चीज़ें चल रही है। इसलिए मैं खुद को भारतीय उड़तीय नहीं मानता। मैं बस ये मानता हूँ कि मैं ये प्लानट है, ये जो गोल सी बॉल है जिसको हम अर्थ बोलते हैं, इसका एक मैं बंदा हूँ। इसमें यहाँ पे रहता हूँ, बात ख़त्म। बाकी मेरे को कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, जब बुरी चीज़ें देखता हूँ तो तकलीफ़ बहुत होती है, वो स्टार्ट किया है वीडियोस में डालने का। बट कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ और भी नोटिस करता हूँ, यूट्यूब में और भी वीडियोस डालते हैं जो बेतुकी वीडियोस डालते हैं, उनके भी लाखों में लाइक्स आ जाते हैं। जबकि मैं पते की बात करता हूँ और सही बात करता हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई घटिया वीडियो बनाता हूँ, सही चीज़ें बोलता हूँ। कहीं ना कहीं एज इट इज़ कुछ पास्ट में जो वीडियोस बनाई मैंने, वो मोटिवेशन के रिलेटेड थी, क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। मैं ऐसा मोटिवेटर स्पीकर नहीं हूँ जिसने भाई पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया, दुनिया की चीज़ें देख दुख के भाई खुद बोलने लग गई। ये जो भी चीज़ें अभी तक मैंने बोली है ना, अपनी सारी पास्ट की रिलेटेड वीडियोज़ में, जितनी मैंने अभी तक अपलोड की, वो सारी चीज़ें मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की हैं अपनी लाइफ में। ठीक है? तो वो एक्सपीरियंस करके किसी का एक्सपीरियंस लेना, वो बड़ी चीज़ होती है। ऐसे थोड़ी ना कोई भी बन जाता है। आजकल तो सब मोटिवेशन स्पीकर बने हुए हैं, पता है आपको? किसी की लड़की छोड़ जाती है तो मोटिवेशन की स्पीकर बन जाता है। और कुछ लोग तो और भी ख़ास है भाई। लड़की छोड़ जाएगी तो जिम चले जाएंगे, और जिम जाके बॉडी बनाएंगे, तो फिर पता नहीं कैसा भाई उनका वो एक ऑरा ही चेंज हो जाता है, जैसे पता नहीं कौन सा भाई को कुछ उखाड़ लिया है। और भाई ये जिम वाले तो मोटिवेशन स्पीकर बड़ा सही लगाते हैं वीडियो पे, बैकग्राउंड पे, ये उखाड़ लिया, वो उखाड़ लिया, आज मैं इस मुकाम तक हूँ। जो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे आप देख सकते हो, ऐसा किसी का भी जिम मोटिवेशन लगा लेना तो आजकल सब वही बने हुए हैं। अरे भाई तुम्हारा शरीर है, तुम बना के क्या दिखा रहे हो भाई? ये सब बेफालतू की चीज़ें लगती है। तुम कितना भी बड़ा शरीर बना लो, कितना भी बड़ा। अब लोग सोच रहे होंगे मैं बहुत नेगेटिव बोलता हूँ। भाई मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस सच्चाई आप सबको ज्ञात करवा रहा हूँ कि आपको एक ज़िंदगी मिली है। आपके अगर आप ये मानते हो ना कि आपको 1000 करोड़ यूनि के बाद एक ज़िंदगी मिली है, तो उस ज़िंदगी में आप कर क्या रहे हो? घटिया काम, छल प्रकट, दूगों के साथ बुरा, भेड़ चाल में चल रहे हो। भाई अपनी सोच को अच्छा बनाओ ना। मेरी तो कम उम्र है, मेरी सोच अगर ऐसी हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं हो सकती? आप लोग क्यों क्यों नहीं ऐसा सोच सकते हो? अब आप सब भेड़ चाल में ही चल रहे हो भाई, जैसे दुनिया आपको चला रही है आप वैसे ही चल रहे हो। किसी में दम ही नहीं है दुनिया को बदलने का। और भाई देखो, मैं तो देखो सच बात बताऊंगा, मैं तो बहुत से लोगों की वीडियो देखता हूँ यूट्यूब में ना, जिसे कुछ करते भी नहीं, घटिया घटिया। कुछ लोग तो पता है रिव्यू दे दे के पैसे कमा रहे हैं। मतलब रिव्यू दे के, मतलब आज के टाइम पे ना हर एक को फेमस होना है, फेमस हर एक को। मतलब किसी को सही चीज़ करके नहीं होना है। कुछ भी डाल देंगे, जैसे रिलेटेड अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें डाल देंगे, है ना? बेकार बेकार की चीज़ें। भाई कुछ इन्फॉर्मेटिव तो डालो जो बंदे के काम है। और भाई उन जैसों को लोग देखते भी बहुत खुशी से हैं। पता नहीं क्या खास बोल दिया उसने ऐसा। तो यार देखो, किसी से पर्सनली बैर नहीं है मेरा, बट हाँ कुछ चीज़ें बेकार लगती है मुझे बहुत ज़्यादा। तो बस यही चीज़ें बोलना चाहता हूँ। बाकी तो भाई देखो, पर यार एक चीज़ सच बोलना चाहता हूँ, चाहे आप लोग मानो या ना मानो, आपको एक ज़िंदगी मिली है, और ये ज़िंदगी में किसने कह दिया आपको कि आपको भाई ऊंचाई तक पहुँचना है, उस मुकाम तक पहुँचना है, ये उखाड़ना है, वो उखाड़ना है? किसने बोल दिया? आप कम से कम अच्छे इंसान तो बन जाओ। अच्छे इंसान तो बनो पहले, अच्छा तो छोड़ो, इंसान तो बन जाओ। जानवर बने पड़े हो साले। सब जो जितने भी है ना आज के टाइम के लोग, जो सो कॉल खुद को कट्टर हिंदू या हिंदू मानते हैं, उनमें से साले 50 या 80% लोग तो भाई अंडे खाते हैं। मांसाहारी भोजन का सेवन करते हैं, हाथों में मौलिया डाल के। मैं यूट्यूब में ना, आप लोग मुकबैंग देख लेना, वो कितने हिंदू लड़के आ जाएंगे जिनका नाम हिंदू है। ठीक है? तो भाई आप भी अगर पर्सनली अब ये चीज़ देखना चाहते हो ना, जो मैं बोल रहा हूँ मांसाहारी भोजन करने वाले, भाई आप देख लेना, सर्च मार के देख लेना। ठीक है? हिंदू मुकबैंग वीडियोस, मतलब आप मुकबैंग भी लगा लेना। ठीक है?
उसमें देखना भाई कैसे कैसी चीज़ें हो रही हैं। लोग मस्त हाथों में मौलिया बांध के मांसाहारी भोजन इतने खुशी से खा रहे हैं। ठीक है। तो भाई ये चीज़ें कहीं ना कहीं होती है। अभी बीच में एक लड़का भी देखा था जो भाई वो मांसाहारी भोजन खाता है ना, वो कांदा कांदा बोलने वाला, वो भाई कांदा मांसाहारी भोजन खाने वाला लड़का भाई केदारनाथ गया हुआ था। तो वहाँ पे जो वो होते हैं ना, वो अपने गधे जिनकी सवारी करके ट्रैवलिंग के लिए गधों को यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो भाई उसको भी देखा मैंने कि वो केदारनाथ जा रहा था। ठीक है। अब वो केदारनाथ गया। भाई वो क्या सोच के गया, तू भाई मांसाहारी भोजन खाता है, तेरे को साले उसके मंदिर के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। साले जानवर जानवर दो कौड़ी के जानवर, ये सब जानवर ही लगते हैं मांसाहारी भोजन खाने वाले मुझे तो। हाँ, चीप साले। फिर नवाबी दिखाने के लिए पता है ऐसे लोग ना घरों पे कुत्ता रख लेते हैं। पता है आप सबको, घरों पे कुत्ता रख लेंगे, फिर उसका हिंदू नाम तो रखेंगे नहीं, मैक्स, क्या 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 नाम रखते हैं। मोस्टली मैंने लोगों के मुंह से मैक्स ही सुना है, मैक्स। और पता है वो हिंदू में साले इंडिया के लोग जितने भी कुत्ते रखे हुए हैं ना, वो सब अंग्रेजी है, मतलब इंग्लिश में बात करते हैं कुत्ते से। कम ऑन बॉय लेट्स गो। क्यों भाई, उसको हिंदी समझ नहीं आती क्या? हाँ भाई, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ये जितने भी लोग हैं भाई, देखो हमारे कितने नौजवानों ने भाई हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए, ठीक है आप मानते हो ना कि ये आपका बहुत अच्छी कंट्री है, ठीक है, ये जो भी लोग हैं जो भाई बहुत हिंदुस्तान भारतीय नागरिक का नारा लगाते हैं, इनकी भी एक चीज़ खोलता हूँ मैं। ठीक है। अभी देखो मोस्टली कितने सारे लोग हैं, कितने सारे, ठीक है, अभी बहुत सारे लोग होंगे, है ना, हमारे जो अब हमको आज़ाद कराने के लिए कितने सारे नौजवान लोगों ने भाई जाने दी है अपनी। ठीक है, दी है ना। ये सब आप भी जानते हो, हम भी जानते हो, इतिहास में हमने पढ़ा है। और भाई कहीं ना कहीं वो जो क्या कहते हैं ब्रिटिश एम्पायर, ये ब्रिटिश जो थे अंग्रेज़, ठीक है, अब ये अंग्रेज़ क्या है, गोरे क्या करने आए थे इंडिया में? इंडिया में क्या करने आए थे? अब भाई मूंगफली देने थोड़ी ना सबको आए थे, एक एक करके ये लोग खा लो। ठीक है, ये पूरी दुनिया को कब्ज़ा करने आए थे। पूरी दुनिया को, मतलब जितना भी लैंड है ना, ये पानी को छोड़ के उस पूरी लैंड को ये लोग कब्ज़ा करने आए थे। ये चाहते थे पूरा लैंड इनका हो जाए। अरे सबको ब्रिटिश एम्पायर बनाना चाहते थे। इन्होंने हर जगह उंगली करने की कोशिश की थी। वो तो भाई इनकी किस्मत ख़राब थी, तो हर एक जगह में सब ने अपना अपना डुट के, मतलब एक साथ होके मेहनत की, तो फिर ये भाग गए। बट भागे भी कैसे? चोरी करके भागे। ठीक है। तो ये ऐसे थे घटिया साले। बट आज के टाइम पे देखो, आज के टाइम पे जिन भी लोगों ने भाई, मैं तो देखो उनको दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, मतलब शुक्रिया क्या ही बोलूँ, मुझे उन लोगों के लिए भी अफसोस होता है जिन्होंने भाई भारत को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानें दे दी कहीं ना कहीं। आज के टाइम पे देखो यार, आपके आज के टाइम पे देखना है जो अपनी यूथ है ना, आजकल के टाइम की यूथ हो गई या मेरी एज के लड़के लड़कियाँ हो गई, वो भाई पूरे, मतलब वो पूरी बात तो, मैं कल भाई लोकल में कहीं खड़ा था अपने मार्केट में, ठीक है, लोकल में बाहर खड़ा, तो वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ दो लड़कियाँ और एक लड़का। ठीक है। अब वो लड़के ने वो दो दो कौड़ी के वो बाल किए हुए थे, जो ऐसे सो के उठते हैं ना, जिसे वो अंग्रेज़ में सीयर्स बोलते हैं। ठीक है, अब वैसे बाल किए हुए थे, पहली बात तो ये। और पूरा वेस्टर्न आउटफिट डाला हुआ था उसने भी, और वो जो दो लड़कियां भी थी। ठीक है। अबे देखो किसी के कपड़े पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बट हाँ मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने वेस्टर्न कपड़े डाले हुए थे। अब भाई वो डाल के, अब वो पता नहीं आपस में क्या बात कर रहे थे, बहुत बहुत लाउड बात कर रहे थे। अब भाई उसमें से जो लड़कियां थी या जो लड़का था ना, वो सारा पता, आधी बात तो वो जितनी भी इन्होंने, मैंने सिर्फ एक दो चंद बार ही सुने होंगे कि तुझे मैं, बस ये दो वर्ड ही मैंने सुने जो उन्होंने हिंदी में बोले। बाकी सारे वर्ड जितने भी उन्होंने बोले ना, सब अंग्रेज़ी में थे। बाकी सारे शब्द जो उन्होंने जो भी बोले, जितने भी अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखो घटिया लोग तो हैं सब अंग्रेज़ी साले, वो लूट के गए भाई तुमको, कोई नहीं ले गए भाई, जो अपना ये था अपना ताजमहल, उसके भाई रूबी क्यूब उखाड़ के ले गए साले चोर। अभी तुम उनकी इतनी चाट रहे हो, है ना। मतलब एक हिसाब से देखा जाए ना, तो तुम जाट उन्हीं के रहे हो। अंग्रेज़ों का जो काम करना था ना कि इंडिया को, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ को भाई अपने उस पर वो करना, इन्फ्लुएंस करना, कहीं ना कहीं किया तो उन्होंने वही है, सीधी बात बताऊँ तो। क्योंकि भाई देखो हर एक कंट्री में भाई, उसकी कंट्री, हर एक कंट्री लगा लो आज के टाइम पे, हर एक कंट्री जिसकी भी अपनी जो लैंग्वेज होगी, मतलब जो प्रॉपर लैंग्वेज होती है वो होती है अपनी, जैसे हमारी इंडिया की हिंदी है। बट मोस्टली भाई 50 से 80% जगह पे तो भाई लोग मस्त अंग्रेज़ी बोलते हैं यहाँ पे, है ना। ये तो है। अभी आप तमिल का नाटका देख लो, वहाँ के मोस्टली लोगों को हिंदी नहीं आती है, बट वो अंग्रेज़ी में बात करना प्रेफर करते हैं।
तो कितनी कंट्री देख लो, साउथ कोरिया भी देख लो, अब साउथ कोरिया भी देखो यार, वो क्या मतलब साउथ कोरिया क्या है भाई, भाषा साउथ कोरिया है तो मोस्टली वो लोग वो बोलते हैं। बट अगर किसी से मतलब ऐसा हो गया, कुछ खास हो गया, तो भाई फिर उनको अंग्रेज़ी बोलनी पड़ती है। अभी कोई इंडिया का वहाँ बंदा चला जाएगा, ठीक है, अब वो इंडिया के बंदे से हिंदी भाषा में थोड़ा ना बात करेंगे, उनको अंग्रेज़ी सीखते हैं वो लोग, तो हर एक हर हर जगह के हर स्कूल में दिखाते हैं कि अंग्रेज़ी सीखो। अब अंग्रेज़ों को करना ही वो था, उनको अपनी वो बनानी थी ना, अपनी वो बनानी थी, क्या बोलते हैं, अपना एक बेस बनाना था। वो तो अंग्रेज़ तो अपना एक बेस बना के गए हैं ना, वो तो अपना बेस बना के गए हैं गाइस। एक सच बात बताऊँ, वो देखो, वो चलो वो जो भी थे वो मर गए आज के टाइम पे, बट अंग्रेज़ या ब्रिटिश एम्पायर जो चीज़ें चाहती थी वही हो रही हैं आज के टाइम पे। सब फॉलो उन्हीं को कर रहे हैं और चाट उन्हीं की रहे हैं। और जो लोग दो कौड़ी के जो सोचते हैं ना, जो आजकल हैं बैठे हुए बहुत, ये जो भी जितने भी लोग हैं जो अंग्रेज़ी बोलते हैं बहुत पटर पटर करके, वो सोचते हैं मैं बहुत ज़्यादा भाई वो हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, फलाना ढिमका हूँ। तुम भाई तुम कुछ नहीं हो, तुम भाई अपने देश के लायक तो हो नहीं, जो तुम दो कौड़ी के भारतीय भारतीय कहते हो। ये कितने लोग देखे हैं, पूरी ज़िंदगी साले अंड बंड चीज़ें करते रहेंगे, फिर आखिर में आके जिस दिन वो तिरंगा होता है, वो मतलब अपना 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, अब तब बहुत ओए होए मैं ही देश का नागरिक हूँ, मेरा ही देश महान है। साले पूरे दिन तो तुम अंग्रेज़ों की चाटते रहते हो, है ना, पूरे दिन अंग्रेज़ों की चाटते हो तुम लोग, फिर आखिर में आके तुम कहते हो कि नहीं भाई मैं तो हिंदू हूँ। ये साली ये चीज़ें ना बहुत डिप्लोमेटिक लगती है मेरे को लोगों की कहीं ना कहीं। हाँ, कितने लोग हैं भाई खुद को कहते हैं मैं हिंदू हूँ, ठीक है। अब मेरा बीच में एक जानकार एक बंदा था जिसको मैं जानता जानता भी क्या था, बस एक दो बार ही मिला था। अब भाई वो हिंदू था, वो जिम में जब जाता था वो जय श्री राम करके डंबल उठाता था, ठीक है, मतलब जब भारी डंबल उठाता था तो उसके मुंह से जय श्री राम निकल जाता था, जय श्री राम करके उठाता था। और भाई वो फिर उसके बाद ना जाके मस्त जिम करने के बाद जाके नीचे अंडे खाता था और मस्त नॉनवेज की दुकान से नॉनवेज लेता था, जैसे चिकन वगैरह खरीदता था। तो भाई तुम कैसे हो भाई, मैं तो क्या क्या बोलूँ, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। बीच में एक व्लॉग भी देखा था मैंने एक बंदे का, अभी बीच में यार एक बंदे का व्लॉग देखा था मैंने, जिसमें वो पता है क्या करता है, उसने अपना कैप्शन पे लिखा हुआ है ये बिरयानी, अब वो पता नहीं क्या बिरयानी थी, बिरयानी लिखा हुआ था उसने। बट वीडियो के स्टार्ट में सबको बोलता है, मतलब इंट्रो देता है, जय श्री राम गाइस कैसे हो आप सब, बढ़िया हो, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके। उसके बाद ये सब करके बीच में, मतलब जब वीडियो के बीच में पहुंचता हूँ, 60 सेकंड का शॉर्ट था वो शॉर्ट वीडियो पे मैं बीच में पहुंचता हूँ, देखता हूँ मांसाहारी भोजन खाता है, मतलब चिकन या मटन जिसकी भी, ऐसे करके बिरयानी खाता है और कहता है ये पीस बहुत टेस्टी था, ये बिरयानी बहुत टेस्टी होती है, वो फलाना ढिमका, ठीक है। और जब वीडियो का एंड हुआ तब भी वो जय श्री राम बोलता है। तो मैं क्या बोलूँ भाई, लोग साले आज के टाइम पे अपने धर्म के लिए वो नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, ना ही अपने धर्म के लिए न्यूट्रल है, ना ही भाई अपने भगवान, मतलब ना ही अपने ये जो जो बहुत दो कौड़ी के लोग उठ के बोलते हैं ना हम भारतीय नागरिक हैं, जय हिंद जय भारत, ना ये लोग भाई अपनी कंट्री के लिए वो हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ है तो है नहीं। अब देखो यार, मैं पर्सनली एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि अंग्रेज़ी मत बोलो, ज़रूरी पड़ती है बोलो, पर जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ बोलो ना। अब बेफालतू में भाई आप बोल रहे हो तो भाई आप उससे क्या दिखा रहे हो, अब उससे क्या दिखा रहे हो आप, कुछ नहीं दिखा रहे हो आप, कुछ नहीं दिखा रहे हो आप। अब मैं अगर एक चीज़ बोलूँ तो लोग सोचेंगे कि यार इसको हर एक चीज़ से प्रॉब्लम है, बट मैं बोलना चाहता हूँ आज कितने लोग हैं, ठीक है, कितने लोग हैं। अब मोदी जी को देख लो, प्राइम मिनिस्टर अपने, या तो आदित्य योगीनाथ को देख लो, उनको उन दोनों को कभी देखा है कि भाई वो मोदी जी कुर्ता पजामा डालते हैं और योगी अनिता, ये क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ अपना वो डालते हैं, क्या बोलते हैं, भगवा कलर का वो जो भी डालते हैं वो, बट वो उस चीज़ को डालते हैं, ठीक है। अब भाई जितने भी भाई ये खुद को जो भी हवा पानी में अमीर समझते हैं, इन लोगों को देख लो, ये क्या डालते हैं, कोट पैंट, और कोट पैंट क्या है, वेस्टर्न क्लोथ्स हैं वो, है ना। तो भाई ये फ़र्क होता है एक हिंदुस्तानी इंसान को, मतलब एक हिंदुस्तानी में और डिप्लोमेटिक हिंदू में बहुत फ़र्क होता है। और ये जो दो कौड़ी के जो भी लोग हैं ना, ये जो बहुत खुद को हिंदू वगैरह बनते हैं, ये दो कौड़ी के लोग हैं, दो कौड़ी के, इनकी कोई औकात नहीं है। चाहे ये ले लो, चाहे ये अंग्रेज़ी बोलने वाले ले लो, अपने आदित्य योगीनाथ को देख लो, वो कितने सही बंदे हैं, ठीक है। अपने मोदी जी को देख लो, वो भी सही बंदे हैं। मोदी जी का जितना भी अपना वो हो गया, आपने अगर उनका वो सुना होगा भाषण, अब जितने भी सुने होंगे, वो भाई हिंदी में बोलते हैं, प्योर हिंदी में। और मैं तो सच बात कहता हूँ, सच बात, जितने भी लड़के हैं लड़कियाँ हैं ना आजकल के टाइम के या पुराने टाइम के भी, 90s के टाइम के भी, इन सालों को तो अपनी जो हिंदी मातृभाषा है ना, ये प्रॉपर हिंदी मातृभाषा ही नहीं बोलनी आती, अभी तक किसी को नहीं आती हिंदी मातृभाषा बोलनी।
समझ आई बात। अब मैं यही नहीं कहूँगा कि मुझे भी आती, मुझे बहुत आती है, बट कहीं ना कहीं मैंने सीखने की कोशिश तो करता हूँ, हर दिन मैं सीखता हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं आप सबको यही बोलना चाहूँगा कि ये सच है। कहीं ना कहीं देखो, आज के टाइम पे अब किसी को भी पूछ रहे हैं तेरे को भाई हिंदी प्रॉपर, किसी को हिंदी बोलनी नहीं आती बढ़िया से, हिंदी पता ही नहीं किसको क्या होती है। शुद्ध हिंदी पूछ लिया ना, शुद्ध हिंदी पे बात करो, फट के हाथ में आ जाएगी लोगों की। ये तो भाई, ये लोग पता है क्या है, जो हिंदू होने के बाद भी ओ माई गॉड करते हैं, ये लोग, ये ऐसे लोग हैं दो कौड़ी के। साले, भाई हिंदू हो ना तुम, जो भाई अंग्रेज़ी बोलते हो। एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो हिंदू है ना, ये मांसाहारी भोजन खाते हैं बहुत ज़्यादा। और जो हमारी गाय माता है ना, जो कृष्ण भगवान की बहुत प्रिय थी, ठीक है, या जो नंदी भगवान है अपने, ये उनको मार के खाते हैं। कर लो भाई, चाट लो अंग्रेज़ों की अब भी। औकात तो तुम्हारी यही है ना, चाटते रहते हो। आज के टाइम पे सब एक दूसरे की चाट ही रहे हैं, ठीक है। कोई किसी की चाट रहा है, कोई उसकी चाट रहा है, कोई इसकी चाट रहा है। तो सब एक दूसरे की चाट ही रहे हैं। तो भाई बस मैं यही लास्ट में बोलना चाहता था कि भाई आप सब अपना ध्यान रखना, अपनों के साथ खुश रहना। और मेरी वीडियो देखो ना देखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा तो काम है भाई सच बोलना, मैं तो सच बोलता हूँ। मैं तो सच्ची सीधी बात है। मैं तो अपनी लाइफ से रिलेटेड भी चीज़ें बोली हुई हैं, उसमें भी मैंने सच बोला हुआ है। और कहीं ना कहीं मैं बस ये चाहता हूँ, आप सब इंसान बनो, जानवर नहीं। और बस ठीक है, यही बोलना चाहता हूँ मैं। और मेरी सारी वीडियो चेकआउट कर लेना अगर इतनी देखी है तो। अगर भाई किसी की जली है ना मेरी पर्सनली इस वीडियो को देख के, तो भाई तुम भाड़ में जाओ, मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थैंक यू सो मच। और आप सब अपना ध्यान रखना और अपनों के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहना।